हेलो दोस्तों, पॉलीकैब के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके Q4 क्वार्टर के रिजल्ट में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके बेसिक्स को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इनका मार्केट कैप है वो है करीब 1,33,000 करोड़ के आसपास का। इनका पीई है 51 का। मतलब आपको पॉलीकैब में अगर ₹1 कमाना है तो उसके लिए पॉलीकैब में आपको 50 से ₹51 लगाने पड़ेंगे। आरओसी इनका 34 का है और आरओई इनका है करीब-करीब 24 का। और इसके अलावा ये डिविडेंड यील्ड बहुत नाममात्र की दे रहे हैं, जो कि है 0.42% का। ये इनके कुछ बेसिक्स हैं। तो पॉलीकैब करता क्या है? तो पॉलीकैब का मेन काम है जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, जो घरों में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं या दूसरी जगहों पर यूज़ होते हैं, उनको बनाने का काम करती है हमारी पॉलीकैब। तो ये इंडिया का बहुत बड़ा और वेल नोन ब्रांड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। तो हम लोग मार्च 2025 क्वार्टर के रिजल्ट को इस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे, मार्च 2026 क्वार्टर के साथ। तो आप देखेंगे कि हो क्या रहा है कि लास्ट ईयर इन्होंने करीब 6,860 करोड़ के आसपास की सेल करी थी। वही सेल अब बढ़ के हो गई है 8,585 करोड़ की। और इनके एक्सपेंसेस थे 5,862 करोड़ के। वही अब क्या हो गए हैं, एक्सपेंसेस बढ़ के हो गए 7,474 करोड़ के आसपास के। तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है, लास्ट ईयर वो था 1,000 करोड़ के आसपास का और इस बार है वो 1,111 करोड़ के आसपास का, मार्च क्वार्टर का। तो अब क्या है, इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 15% का और इस बार है वो 13% का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटने का मतलब इनके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, लेकिन इनकी सेल्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। तो अब इनके जब आप एक्सपेंसेस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सपेंसेस में दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो क्या हो रहा है, इनकी मटीरियल कॉस्ट बढ़ गई है, जो पहले 69% थी अब वो हो गई है 73% की। ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ने का क्या रीज़न है, उसको थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं। तो अभी हुआ क्या है कि क्रूड ऑयल का क्या है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है और क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्रूड ऑयल के प्राइस क्या करते हैं, पॉलीकैब के बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि पॉलीकैब क्या करता है, जो भी वायर्स बनाने के लिए इंसुलेशन का यूज़ करता है, वो इंसुलेशन क्या होता है, क्रूड ऑयल के बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन वायर बनाने वाली कंपनियों पर भी दिखने वाला है। तो वही यहाँ पर हो रहा है। प्लस साथ में क्या हो रहा है, कॉपर के रेट भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो उस वजह से भी क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉलीकैब का जो है मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, जिससे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमको कम होते हुए दिख रहा है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि अदर इनकम क्या है, 54 करोड़ की थी लास्ट ईयर और इस बार है 58 सीआर की। और आप देखेंगे इनका इंटरेस्ट लास्ट ईयर क्वार्टर में था 30 सीआर का, इस बार है 72 सीआर। तो इनका इंटरेस्ट जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो अब इनका डेप्रिसिएशन सेम टाइम पीरियड में, सेम क्वार्टर में 77 सीआर से बढ़ के क्या हो गया, 94 सीआर के आसपास पहुंच गया है। तो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 947 सीआर का लास्ट ईयर मार्च में और इस बार है 1,000 करोड़ के आसपास का। अब इन पे लगा था लास्ट मार्च में 23% का टैक्स, इस मार्च में लगा इन पे 25% का टैक्स। तो जब ये क्या कर रहा है, अपनी सेल्स से लेके नेट प्रॉफिट तक की जर्नी ट्रैवल कर रहा है, तो आप देखेंगे कि सेल्स जहाँ इसकी 8,000 करोड़ की थी, तो वही सेल्स जब तक वो नेट प्रॉफिट में पहुंचती है तो वो करीब 750 करोड़ की बचती है। मतलब आपने क्या करा, 8,000 8,500 करोड़ की सेल्स तो करी, लेकिन उसमें से आप केवल 7 750 करोड़ का ही क्या कर पाए, नेट प्रॉफिट निकाल पाए। तो आप बोल सकते हैं कि करीब 8 से 9% के आसपास है। तो इनकी सेल्स का करीब 8 से 9% ये क्या कर पा रहे हैं, प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। मतलब इनका हम लोग ईयरली रिजल्ट देखते हैं। और आप देखेंगे कि जो इनकी सेल क्या थी, 21,900 करोड़ की थी लास्ट ईयर, वो अभी बढ़ के हो गई 28,000 करोड़ की। ठीक है। तो सेल्स में तो करीब 7,000 करोड़ का जंप आया। एक्सपेंसेस देखेंगे 19,000 करोड़ के थे, वो बढ़ के अभी हो गए 24,338 करोड़ के। तो अब इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, 2,868 करोड़ का लास्ट ईयर का और इस बार है वो 3,847 करोड़ के आसपास का। अब इस बार आप देखेंगे कि ओवरऑल इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेहतर निकल के आया है, क्योंकि जो भी क्रूड ऑयल में फ्लक्चुएशंस हैं और जो कॉपर के प्राइस इंक्रीज हुए हैं वो हाल फिलहाल में इंक्रीज होने शुरू हुए हैं। आप बोल सकते हैं कि लास्ट 2 क्वार्टर में उससे पहले के 2 क्वार्टर क्या थे, बेहतर थे, जिससे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओवरऑल अच्छा निकल के आ रहा है। आप देखेंगे कि जो अदर इनकम है 216 करोड़ की थी लास्ट ईयर, इस बार है वो 227 करोड़ की। और इन पे इंटरेस्ट इस बार बढ़ के लगा है, करीब 233 करोड़ इनका इंटरेस्ट पहुंच गया है। मतलब इन्होंने बोरोइंग एक्स्ट्रा लिए लिए। उसके बाद इनका डेप्रिसिएशन जो लास्ट ईयर 287 सीआर का था, वो करीब 373 सीआर का हो गया है। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 80 टू 90 करोड़ क्या हो गया, डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा इनका हो गया है। तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो था करीब 2,639 करोड़ का लास्ट ईयर और अभी वो है करीब 3,668 करोड़ के आसपास का। और दोनों ईयर इनमें लगभग लगभग सेम टैक्स लगा है, करीब 24 से 25% का। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो निकल के आ रहा है, लास्ट ईयर जो 2,000 करोड़ था, इस बार वो हो गया 2,600 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि इनकी सेल्स तो करीब करीब आप बोल सकते हैं कि 6 से 7 हज़ार करोड़ के बीच बढ़ी। और वही सेल्स जब इनके नेट प्रॉफिट तक पहुंचती है तो वो 600 करोड़ पहुंच जाती है। तो इसका मतलब है कि जो इनकी सेल्स है उसका ये 10% ही अपने नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ये इसका मोटा मोटा एनालिसिस है। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे इनकी बैलेंस शीट को जब हम लोग चेक करते हैं, तो आप देखेंगे कि इनके पास करीब करीब 11,700 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं। और उसके अलावा करीब 1,130 करोड़ का इनका क्या चल रहा है, करंट वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। मतलब ये अपने को अपग्रेड कर रहे हैं। प्लस आप देखेंगे कि इन्होंने करीब 3,365 करोड़ की क्या करी है, इन्वेस्टमेंट भी करके रखी हुई है। तो अच्छी बात है ये। तो आगे बढ़ते हैं और इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम लोग नज़र मार लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जहाँ जून 2023 में इनकी शेयर होल्डिंग करीब करीब 66% थी,
वही शेयर होल्डिंग अभी घट के 61.5% पे आ गई है। तो आप बोल सकते हैं कि शेयर होल्डिंग में कितना ड्रॉप हुआ है, करीब करीब 4.5% के आसपास का ड्रॉप हो गया है। लेकिन सेम टाइम पीरियड में जहाँ एफ आई आई 9.6% के आसपास थे, वही अभी बढ़ के हो गए 18.2%। तो एफ आई आईज में ऑलमोस्ट 9% का क्या है, इंक्रीज आया है। और सेम टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि डी आई आई जो 9.7% थे, वही डी आई आईज अब घट के 7.9% रहे हैं। तो क्या हुआ है कि डी आई आईज में करीब आप बोल सकते हैं कि 2% का ड्रॉप आया है। और इसके अलावा जो पब्लिक देख सकते हैं कि 14.6% की थी, वो पब्लिक भी अब घट के क्या हो गई, 12.3% की रह गई, मतलब पब्लिक में भी ड्रॉप आया है। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे प्रमोटर्स थे, उनके शेयर्स भी एफ आई आईज को ट्रांसफर हुए, प्लस जो हमारे डी आई आईज थे, उनके शेयर्स भी क्या हुए, एफ आई आईज को ट्रांसफर हुए, प्लस हमारे जो पब्लिक, उनके शेयर्स भी एफ आई आईज को ट्रांसफर हुए। तो ओवरऑल ये है, एफ आई आईज तो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, लेकिन डी आई आईज प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, अपने स्टेक्स को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो पब्लिक है, जो 14.6% दिख रही है, उसमें भी क्या हो रहा है, हमारा थोड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। जो अनिल हरीराम हिरानी है, इन्होंने अपने स्टेक्स क्या करें, 3.17% से घटा के 2.98% कर दिए हैं। तो ये इनका मोटा मोटा एनालिसिस था। तो आई होप आपको मेरा पॉलीकैब का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से किस किस के पास पॉलीकैब के शेयर अवेलेबल हैं, और अवेलेबल हैं तो किस प्राइस से अवेलेबल हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।